पाली जिले के 4 बार भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता एवं सुमेरपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके राठौड़ को इस बार पूरा विश्वास था कि उन्हें सुमेरपुर से पार्टी उन्हें प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन मदन राठौड़ को टिकट न देकर पार्टी ने एक बार फिर से वर्तमान विधायक जोराराम कुमावत को ही प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के 4 बार जिलाध्यक्ष रह चुके मदन राठौड़ पार्टी के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं एवं जेल तक जा चुके हैं। राठौड़ ने न्यूज़ ऑन क्विक रोहट के साथ बातचीत में कहा कि वर्तमान विधायक ने भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के साथ ही उन्हें जलील भी किया है, जिसके चलते ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे यहां से इस बार चुनाव लड़े। राठौड़ का आरोप है कि पार्टी सहित विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में भी ये तथ्य सामने आने के बावजूद पार्टी ने उम्मीदवार की योग्यता एवं जनाधार को दरकिनार करते हुए वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिए हैं, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। राठौड़ ने कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, अर्थात उनका सुमेरपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है, लेकिन वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा छोड़ने का उन्हें बहुत बड़ा दुख है, पर इस बार पार्टी ने जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है, इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। देखिए न्यूज़ ऑन क्विक रोहट के साथ पूर्व विधायक मदन राठौड़ की खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाली जिले की 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। सुमेरपुरा विधानसभा सीट से आपका नाम तय माना जा रहा था। आप 2 बार वहां से विधायक भी रह चुके हैं। क्योंकि वहां पर वर्तमान विधायक को पुनः अवसर दिया गया था, आपके लिए ये चर्चा है कि आप निर्दलीय वहां से ताल ठोक सकते हैं। समर्थकों का आपके ऊपर दबाव भी है। क्या परिस्थितियां बन रही हैं? परिस्थितियाँ तो और कोई मतलब देखिए, इस समय ऐसी स्थिति है कि जो वर्तमान विधायक है ना, उसने हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको प्रताड़ित किया पिछले उसके टेन्योर में। ये मदन राठौड़ का आदमी है, ये मदन राठौड़ का आदमी है, ऐसा कह करके उन लोगों को जलील किया। तो वो कार्यकर्ता भी ये इंतजार कर रहे थे कि कब इसका कार्यकाल खत्म हो और फिर कब नया समय आवे और हम लोगों को इसमें अवसर मिले। और फिर पार्टी में सर्वे भी हुआ, समीक्षाएं भी हुई, कई सांसद भी भेजे, विस्तारक भी भेजे। पार्टी ने सभी दृष्टिकोण से विचार विमर्श करने के बाद में कोई निर्णय लिया, लेकिन उन सब की अनदेखी हो गई। यानी जब वो पहले लिस्ट जारी की भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की, और उसमें जो थोड़ा बहुत विरोध झेलना पड़ा, तो उससे पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो घबरा गया। कोर कमेटी के सदस्य भी डर गए कि यदि ऐसा विरोध हुआ, इस प्रकार का हुआ, तो उन्होंने अपने एक मुश्त ये तय कर दिया कि पूर्व विधायकों को रिपीट कर दिया जाए। और उसमें जो योग्यता या जो भी जन अपेक्षाएं थी वो सब धूमिल हो गई। वो जनता जो सोचती थी या इन्होंने सर्वे वगैरह किया, उस सब को दरकिनार करके और पूर्व विधायकों को यथावत दे दिया। अब पूर्व विधायकों का वो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, और कई उनके घोषणाएं जो उन्होंने की है काम करने की वो पूरी नहीं कर पाए, या उसमें अनदेखी की, या कार्यकर्ताओं को नाराज किया, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। खैर, ये सब एक अलग विषय है। लेकिन चूँकि जिन कार्यकर्ताओं ने जलाल झेली 5 वर्ष तक, उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप मेरे लिए कि भी निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैं भी इसकी समीक्षा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और हमने भी पार्टी के सामने भी दबाव बनाया है, पार्टी से कहा भी है कि एक बार पुनर्विचार करें इस विषय पर। पार्टी देखते हैं क्या निर्णय करती है, उसके हिसाब से। पार्टी अगर यथावत रखती है टिकट, तो फिर आपका क्या निर्णय रहेगा जब कार्यकर्ता चाहते हैं? यदि पार्टी नहीं मानती है और यथावत रखती है, तो फिर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को तो देखना तो पड़ेगा। उनको अपन और जलालत झेले वो, हमको तो चलो पार्टी कहीं भी उपयोग में ले लेगी और हम कहीं भी पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे,
हम तो हैं, पहले भी मैंने बहुत काम किया। मैंने बंगाल में काम किया, बिहार में काम किया, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सभी जगह पर जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा मैंने काम किया। और कई आंदोलन भी मैंने चलाए श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने वालों में भी, और उसमें भी हम लोग थे। राम जन्मभूमि का हो या किसी भी प्रकार का कोई भी, जेल भी गए, सब कुछ सहा, मार भी खाई। तो ऐसा तो कोई यहाँ जो अभी जिनको दिया गया है उन्होंने तो कोई भी आंदोलन नहीं किया। खैर ये विषय एक अलग चीज़ है। हम तो समर्पित कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जन अपेक्षा कार्यकर्ताओं को हम जलाल और झेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। प्रदेश में आरएलपी, आप, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह के जो कि जीतने के दावेदार हैं और जिनको कि टिकट नहीं मिला बीजेपी या कांग्रेस से, वो भी इस तरह के कैंडिडेट्स को तलाश रही है और उनका प्रयास है कि किसी न किसी रूप में इस तरह कैंडिडेट उनसे जुड़े। क्या आपका झुकाव हो सकता है? नहीं, मैं देखिए वैसे बहुत दुखी, खुद भी दुखी हूँ, क्योंकि ये मेरी पार्टी जिसको मैंने खून पसीने से सींचा है, मैं इसको छोड़ते हुए भी बहुत मन में कष्ट होगा, लेकिन अन्य पार्टी में जाने का कोई मनस नहीं है, जा ही नहीं सकते। इस तरह से जो स्थितियां जिले में पैदा हुई हैं 5 विधानसभा सीटों पर, इससे क्या कुछ राजनीति के समीकरण पर प्रभाव पड़ेगा? नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्योंकि जनता की भावना का